बिछड़ गया, बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। एज ए शायर, एज ए कवि, मैं जितना साहिर लुधियानवी को समझ सकी हूँ कि वे एक आला दर्जे के कवि हैं, शायर हैं। हमारे यहाँ हिंदी में एक कवि ने लिखा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो जो आला दर्जे के वास्तविक शायर होते हैं, जिन्हें ईश्वर ने खुदा ने खुद पैदा किया होता है, उनकी यही तहरीर होती है। अपनी ज़िंदगी में शायर लुधियानवी ने, साहिर लुधियानवी साहब ने बहुत सारे ऐसे दिन देखे हैं जिनका कि साधारण मनुष्य के जीवन में यदि होता तो वो टूट जाता। लेकिन हम ये मानते हैं कि साहिर जन्मजात कवि हैं और ये प्रतिभा उनके अंदर थी। उनके संपूर्ण कृतित्व को हम देखें, जैसे उनकी 4 पुस्तकें हैं, तलखियाँ, परछाइयाँ, आओ कि कोई ख्वाब बुने और गाता जाए बंजारा। यदि हम इन 4 पुस्तकों के एक सीरीज में रखते हैं, एक सिलसिलेवार इनको हम देखते हैं, तो हमें ये लगता है जैसे तलखियाँ में उन्होंने लिखा है कि दुनिया ने तर्जुबात और हवास की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वह लौटा रहा हूँ। वास्तव में एक बड़ा कवि, एक बड़ा शायर, एक बड़ा साहित्यकार वही होता है जो जिंदगी के तजुर्बों को अपने साहित्य में, अपनी कविता में, अपने शायरी में लिपिबद्ध करता है। दूसरी पुस्तक उनकी है परछाइयाँ, जो बहुत छोटी पुस्तक है, लेकिन हम ये मानते हैं और मनुष्यता की पूरी परिधि ये मानती है कि कृत अकृत यानी अर्जित और संचित समस्त कर्म हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं, उन्हीं के अनुसार हम कर्म करते हैं। साहिर अपनी परछाइयों में लिखते हैं कि तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। वे पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमीन की तरह। और आओ कि कोई ख्वाब बुने, कवि वही होता है जो अपनी चिंताधारा से समाज को, देश को, मनुष्यता को एक नई दृष्टि देता है। वैसे तो साहिर को माना जाता है कि साहिर प्रेम के कवि हैं, और यदि इस प्रेम को विराट रूप में देखें तो साहिर व्यक्ति प्रेम के या व्यक्तिगत प्रेम, जिस अर्थों में हम स्त्री पुरुष का प्रेम लेते हैं, उस प्रेम के उतने बड़े कवि नहीं हैं जितने बड़े कवि वे, या शायर कहें तो वे मनुष्यता के हैं, वे देश के हैं, वे समाज के हैं। उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, ये ऊंचे ऊंचे मकानों की ड्योढ़ियों के तले हर एक गांव पे भूखे भिखारियों की सदा, हर एक घर में है अफलास और भूख का शोर, हर एक सिमत यह इंसानियत की आहो बुका। वह एक ऐसा शायर था जिसे अपनी जिंदगी में प्रेम का मुकाम हासिल नहीं हो सका, फिर भी उस प्रेम के पीछे वह पागल नहीं हुआ। साहिर पहले कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, पर उसके पश्चात वे फिल्मों में गए, और फिल्मों में जाकर साहिर के सामने एक ऐसी दुनिया हमें मिलती है या उन्हें भी दिखाई दी, जो लोग दौलत की
एहसासियत में डूबे हुए थे। उनका गम दौलत के अतिरेक का गम था, लेकिन शाहिर का गम दौलत के अतिरेक का गम या शायराना गम नहीं है। वे दुनिया को बड़ी तीखी नज़र से देखते हैं और बड़ी शिद्दत से उनके दर्द को महसूस करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आओ कि कोई ख्वाब बुने, और इसमें शाहिर उन दुनिया को उस रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में वे उसको बनाना चाहते हैं। और गाता जाए बंजारा, कवि या शायर अपने तरीके से समाज को सुधारना चाहता है, बनाना चाहता है, लेकिन कौन उसकी बात सुनता है, कौन उस पर अमल करता है, ये उस पर माथा नहीं लगाता, ये उसकी चिंता नहीं करता। जैसे समाज सुधारक बड़े बड़े संत महात्मा अपनी बातें लोगों तक समझाते जाते हैं, वैसे बड़ा शायर अपनी कविताएं, अपने गीतों, अपने गज़लों और अपने साहित्य के माध्यम से समाज सुधार की आकांक्षा को रखता है। शाहिर इसी तरह के शायर हैं और इसी रूप में मैंने शाहिर को जाना और समझा है। अच्छा, मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी जो है शाहिर का 100 साला जश्न मनाकर उसे खराज अकीदत पेश कर रही है, श्रद्धांजलि पेश कर रही है। तो उर्दू अकेडमी के बारे में क्या कहेंगे? मैं जब से कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज से जुड़ी हूँ, तब से मैं उर्दू एकेडमी से भी जुड़ी हूँ, और उर्दू एकेडमी के साहित्य कार्यक्रमों में उनका जो कार्य है, उनके जो कार्य करने की पद्धति है, उसकी मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। और वे लोग अपने साहित्य को सिरजने में, अपने साहित्य के जो हमारे पुरोधा पुरुष हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि ज्ञापित करने में, उनको याद करने में और उनसे अपनी पीढ़ियों को परिचित कराने में सदा लगे रहते हैं। उनका यह कार्य जो है सचमुच में आने वाले समय में मील के पत्थर के रूप में स्थापित होगा। और क्या कहते हैं, उर्दू एकेडमी यह एक बड़ा कार्य कर रही है। मुझे लगता है हिंदी एकेडमी और बंगला एकेडमी को भी इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए और इनकी कार्य पद्धति से साहित्य और समाज की उन्नति के लिए, साहित्य की उन्नति के लिए, अपने लोगों के संस्कृति की उन्नति के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं, वैसा कार्य सबको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम, इकरा उर्दू न्यूज़ के साथ जुड़ने का। जी, थैंक यू, धन्यवाद।